S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार, एक और करारा जवाब, एक और बड़ा भरपूर जवाब जो कि पाक फौज। झंडे में चांद दिखना और चांद पर झंडा फहरने में औकात का फर्क होता है। भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया, ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुरा कर मानो कहे यह डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ख्वाबों की दुनिया में युद्ध जीतने वाले पाकिस्तान को भारत ने दरअसल कह दिया था कि भैया हम वो हैं जो रात के अंधेरे में भी सूरज जगा देते हैं। काम तबाह करने पर तुल गया था, ये उनके वार का नतीजा है किरण। जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब रफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली, और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमने निशाने लिए हैं, किस किस तरह से वो वाले मकामात। और जब ये कहा गया था तो ये कोई कवि सम्मेलन की लाइन नहीं थी, ये चेतावनी थी। और बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की वापसी उस रोशनी का प्रतीक है जो भारत की ताकत और जज्बे से निकली। वरना खुद सोचिए आप कि पाकिस्तान जैसा देश 35 से 40 जवानों की लाशें देखने के बाद, 10 से 11 एयरबेस के खंडहर हो जाने के बाद और 150 से ज्यादा आतंकवादियों की खबरें देखने के बाद चुपचाप एक सैनिक को लौटा दे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से आतंक की आग में भारत को जलाने की साजिशें रच रहा है, और आज वो चुपचाप अपने कदम पीछे खींच रहा है। सीज फायर हुआ, भारत ने तो 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। न भारत ने पानी लौटाया, न पॉलिसी बदली, न माफ किया, लेकिन पाकिस्तान वो जो गला फाड़ फाड़ कर दहाड़ रहा था, चुपचाप एक जवान को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसकी कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान को डर लगने लगा था। रामधारी सिंह दिनकर सच कह गए हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या करेंगे। 4 दिन की जंग के बाद सीज फायर जब हुआ तो नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं आदमपुर एयरबेस में। ये वो एयरबेस है उनका जहां पर उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पाकिस्तान ने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है तो मोदी साहब आज वहां पर मौजूद हैं, आर्मी से बात कर रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, कश्मीर और आतंकवाद को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात बहुत ज्यादा फाइट करा भाई, वो जो भी हो। पाकिस्तान में हालात का आपको पता है, वो कह रहे हैं कि राशन लेकर रख लो, पानी खाना अपना सब रख लो, कोई पता नहीं क्या हो। मैं आपको एंड में ये बता दूं, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया है ना वो ऐसे नहीं रुकने वाला। इंडिया हैज प्लान्स, इंडिया के अपने पूरे प्लान्स हैं, और उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े कस्टमाइज हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले हमले किए गए हैं उनके ऊपर, और सिविलियंस पर हमले किए गए, पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस पर हमले किए गए, वो उसका बदला ले रहे हैं या अब उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ऊपर अभी तक इंडिया के अटैक्स हुए हैं वो जहाँ तक नज़र आ रहा है, एक तो मिलिट्री बेसिस है, उनको उड़ाया गया, और साथ ही जो मिसाइल और ड्रोन्स गिर रहे हैं वो ऐसे एरियाज में गिर रहे हैं। क्या पैगाम है? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी पाकिस्तान पर। वो कह रहे हैं सीज फायर वक्ती है, अगर हमारे मुल्क के अंदर फिर कोई हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे। मोस्ट वेलकम, आ जाएं, आके वो देख लें उनको। हम लोगों ने उन्होंने क्या कहते हैं रावलपिंडी में अटैक किए थे, उसके बाद हम लोगों ने एक बार ही मतलब कि बार बार अटैक किए, उसके बाद उन लोगों ने सीज फायर की कॉल कर दी थी, लेकिन वो इस चीज़ को भी क्लेम नहीं कर रहे। CNN ने रिपोर्ट की है कि इंडिया जो सा अमेरिका के पास गया है कि जी हमने सीज़ फायर करना है, लेकिन अपने मीडिया पे वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें कॉल किया है एंड दे आर आस्किंग फॉर सीज़ फायर। इंडिया तो यही कह रहा है पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराई है। सो या दैट्स इट। वो सीज़ फायर करवानी होती ना, हम लोग पहले या दूसरे दिन करवा चुके होते जब उनकी तरफ से हमला हुआ है। हाँ। जिस दिन हम लोगों ने किया, सुबह फजर के टाइम से लेके शाम तक हमारी मिसाइल्स गई हैं। जो दंतहीन, विश्व रहित, विनीत, सरल हो। भारत अब वो पुराना शांति प्रिय वाला देश नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे दूसरा आई कर देंगे, पीठ पे छुरा घोपोगे और शांति का राग अलापेंगे। अब हर धोखे का हिसाब होता है, हर जख्म का बदला लिया जाता है, और ये बदला भी ब्याज समेत वसूला आता है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। वैसे ठीक भी है,
क्योंकि जब बात संप्रभुता की हो, जवानों की आन की हो, देश की आन मान शान की हो, तो शांति की बातें बकवास कमजोरी बन जाती है। शांति तलवार की उस नोक पर टिकी होती है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तलवार पाकिस्तान की छाती पर उतार दी थी। नतीजा देखिए, बन गया पाकिस्तान गुड बॉय। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर रहे हैं। आप इतिहास में जो पाकिस्तान की चाइनीज के जो वेपन्स हैं और जो हथियार हैं, उनका भी एक टेस्ट है। दुनिया इसको ऐसे भी देख रही है कि जो चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिए, चाइना किस तरीके से साथ खड़ा है और कितना उसका चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये क्या हथियार हैं चाइना के जो चल रहे हैं और कितना चलते हैं, ये देखेंगे हम। और हर तरह की देखिए, इसमें इतने बहुत सारे एंगल्स हैं जो इस वक्त सुपर पावर्स और दुनिया की ताकतें देख रही हैं, वो देख रही हैं। एक बात आप जान लें, कोई कंट्री बीच में नहीं आने का। ना 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 ना, पाकिस्तान ने ये जो कोशिशें कर ली ना, पूरी कि अपनी पूरी से कोशिश कर ली डिप्लोमेसी करके कि इससे मदद मांग लें, इससे मदद मांग लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन कोई कंट्री बीच में नहीं आया। और भारत को जो है वो कह दिया गया कि जी हम भारत से ये नहीं कहेंगे कि वो हथियार रखे, हम आर्म्स रखने को नहीं कहेंगे और ना हम बीच में पड़ेंगे। अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने कहा कि दो कंट्री जब अब आ चुके हैं एक दूसरे के सामने, वो भी गायब हो गई। सारा प्रोपेगेंडा हमने भारत के अंदर पला बेस को तबाह कर दिया, S-400 को तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आप देखिए कि वो कैसे जो है वो वहां पर आदमपुर के एयरबेस में खड़े हैं और S-400 पीछे लगाकर आगे उन्होंने स्पीच दी है। इस बात से साफ पता चलता है कि न पाकिस्तान ने भारत के अंदर कोई एयरबेस मारा था। एयरबेस तो छोड़े, एक मामूली कच्ची दीवार तक नहीं गिराई पाकिस्तान ने। इनका मीडिया जितनी भी बातें इन्होंने एक हफ्ते में की, उन सब का उल्टा जो ये इंडिया का बोल रहे थे वही ये इन्हीं के साथ हो रहा था। अब ये जो सीज फायर का मसला है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी खबरें ऐसी है कि जो किराना हिल्स, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, वहां पर भी अटैक हुआ था और वहां डैमेज हुआ है न्यूक्लियर वेपन को, जिससे रेडियन जो है वो फैल रहा था। उसके बाद जो है यूएसए ने जल्दी से इमरजेंसी में जो है वो भारत सरकार को फोन लगाकर सारी डिटेल बताई कि मसला ये है कि मोदी साहब ने पहले भी जो बात की है वो गलत की थी, अब भी वो गलत कह रहे हैं। तो पहले भी मोदी साहब से कहा था कि मोदी साहब कि हम आपको ऐसा खुस्सा पहनाएंगे कि आपके साथ पुश्ते भी नहीं तोड़ सकेंगी। अब भी हम यही पैगाम देते हैं कि अभी भी अपने आप को चेंज कर लें, अच्छा, वरना जैसे पहले हाल हुआ है उससे ज़्यादा तबाही मचा देंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह हम ओल्ड एज होके भी तैयार हैं सब कुछ करने के मोदी लिए। साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम वो तो कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह एक्शन करके दिखाएंगे। पहले भी एक्शन करके दिखाया है और अब फिर हम इंशाल्लाह एक्शन करेंगे। हाँ, आप कह रहे हो हम देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है और ये डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस डर से शांति आएगी, वही शांति जिसके लिए युद्ध की शुरुआत की गई थी। और 4 दिन के युद्ध में भारत की फौज जब पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच गई, भले खाली उनके आर्मी कैंप को, उनके टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया, लेकिन यह संदेश दे दिया गया कि तुम्हारे शहर हमारी इज्जत में। जिस दिन अपने पे आएंगे उस दिन पाकिस्तान को इतिहास बना दें। छूट गया जवाब, प्यार से छोड़ा गया बिना शर्त के। अभिनंदन भी पहले छोड़े गए थे, उस कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान साहब जो है पकड़े कैसे गए थे। तो 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फाजिल्का जिले में फिरोजपुर सेक्टर की सीमा पर ये जनाब जो है पूनम कुमार शाह तैनात थे। उनकी ड्यूटी किसान गार्ड की थी और जब गोलीबारी शुरू हुई उसी दिन गर्मी बड़ी ज़्यादा थी और छाया की तलाश में ये जनाब जो है थोड़ा आगे चले गए थे। अब क्योंकि यूनिफॉर्म में थे, हथियार के साथ थे, पाकिस्तान के हत्थे लगे। और अब दोबारा इंशाल्लाह हिम्मत नहीं करेगा, सिर्फ उसकी ये धमकियां हैं, ब्लैकमेलिंग है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसी जंग शुरू हो गई कि फिर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी ना थमने वाली फिर जंग शुरू हो जाएगी। मतलब उस दिन की यही है कि इन्होंने रात के मिडनाइट में अटैक किया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। हमारी अगर पाक आर्मी अगर हमारी करती भी रही है ना अटैक, वो मॉर्निंग में ही करी है, फजर के टाइम के। देखो इंडिया की तरफ से 9 सिटीज को टारगेट किया गया, हम मानते हैं बिल्कुल। इंडिया ने ड्रोन भेजे, हम मानते हैं बिल्कुल। इंडिया ने हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया, हम मानते हैं, सब मान रहे हैं ना कि वाकई हुआ है। फिर हमारे 70 या 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, हम मानते हैं।
फिर 20 प्लस शहादतें भी हम मानते जी। हैं, और जो हमारे एयर फोर्सेस के जवान शहीद हुए, आर्मी के, आज उनकी तस्वीरें भी आई हैं, मानते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं मानता। उनका मीडिया अब आपको पता है, वो कभी अपने फ़ौजियों को क्या कहते हैं प्रमोट भी नहीं करते, वो अपने फ़ौजियों को याद नहीं रखते, वो कैसे ही इन चीज़ों को भी मानेंगे। और दूसरी चीज़, हम लोग जो करते हैं हम क्लेम करते हैं, वो चीज़ें क्लेम करते हैं जो उन्होंने की भी नहीं है। देयर इज डिफरेंस इन क्या कहेंगे, हमने क्लेम भैया ये तो न्यूक्लियर वेपन से जो गैस निकल रहा है इसका इफेक्ट जो है वो इंडिया तक भी आ सकता है। तो भैया सीज फायर कीजिए, रोकिए, ताकि वहां पर जो वायरस फैल रहा है उन्हें हम जो है वो कंट्रोल कर सके। उसके बाद यूएसए का जो है वो एक प्राइवेट जेट आता है पाकिस्तान, ये तो सबको पता था। और एर्थक्वेक भी पाकिस्तान में 3 से 4 दफा आया था उस टाइम। उसके बाद जो है वो कौन सा देश है, एक में उसका ना इजिप्ट था मेरे ख्याल से, उनका जो है वो एक एयरक्राफ्ट भी आता है, बोरोजोन है या बोरजोन है जो भी है, वो लेकर। तो पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे और आपकी सोच से ज्यादा तबाही मचाई। हमारी और आपकी सोच से पाकिस्तानी ज्यादा गुस्से थे, ज्यादा मार पड़ी थी, ज्यादा पिटाई हुई थी इनकी। तभी ये मीडिया पर जो है वो ये बोल रहे थे कि हमने इंडिया के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी कि पाकिस्तान को ऐसी थी आदमपुर में। आदमपुर आज भारत को नहीं भूलेगा, पाकिस्तान को तो सिर्फ 30 मिनट के लिए परेशान करने की कोशिश की थी आपने इस आदमपुर के जरिए। वही आदमपुर है जिसके जरिए 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स अमृतसर पे फेंके गए, एक खुद आदमपुर में गिरा। कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी, जो कि पाकिस्तान की आन बान और शान है, वो उनके खून में बसते हैं, उनके दिलों में ये बसते हैं, उनके दरमियान किसी तरीके से कदूरत डाली जाए। हमने कुछ सिख बहन भाइयों के मैसेजेस जब हमें मौसूल हुए, हमने फौरी तौर पर उनकी गलतफहमी दूर की कि ये हम नहीं करते। ना हम निहत्तों पर हाथ उठाते हैं, ना हम सरहद पार एलओसी के उन गाँव की आबादियों को जबरदस्ती घरों में महसूर रखते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान अटैक करे हमारी शरारतों से तंग आकर तो हम कोलैटरल डैमेज। भारत की S-400 ने पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया। पाकिस्तान भिखारी जो लोन लेकर वार कर रहा है और अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रहा है, मगर मोदी जी ने इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तानियों तुम्हारी कितनी औकात है। पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान एकदम से बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान भिखारी बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहा था, सोच रहा था कि भारत से हम जीत जाएंगे, मगर अब पाकिस्तान भारत से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम भारत से पंगा ले या फिर ना ले। भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी देश को गिरा सकता है। पाकिस्तानियों को तो एकदम धूल चटा दिया है। अब पाकिस्तानी भूल कर भी भारत से पंगा नहीं लेंगे। मोदी जी की S-400 आदमपुर वाली पूरी धमाकेदार मचा दिया है। पूरा तो पाकिस्तान को अब बता देगा कि तुम पाकिस्तानी हो क्या। मोदी जी अपनी पूरा फुल पावर में आ गए हैं और मोदी जी अपना भारत का पूरा फुल पावर दिखाने वाले हैं। एक बार और पाकिस्तान अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान का नाम मैप में से भी खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तानियों को पहले डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन अटैक, अब S-400 आदमपुर। अब पाकिस्तान तो भाई गया। अब पाकिस्तान के पास ना खाने की रोटी ना पीने की पानी, अब करेगा क्या पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भिखारी कटोरा लेकर भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। पाकिस्तानी के पास अब तो कुछ नहीं बचा। पाकिस्तानियों अब भिखारियों अब भीख मांगो जाकर। तुम्हारा PSL भी बंद हो गया, जो PSL भिखारी लीग तुम IPL से कंपैरिजन कर रहे थे, तुम्हारा PSL परमानेंट बैन हो गया। तुम्हारा PSL कभी नहीं खुलेगा। IPL एक ब्रांड लीग में जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है और भारत ने अपना पूरा फुल ताकत दिखा दिया है। अब पाकिस्तान कभी भी भारत से पंगा लेने से पहले 1000-2000 बार सोचेगा कि हम भारत से पंगा ले या ना ले। कभी भूल कर भी अब पाकिस्तान भारत से पंगा नहीं लेगा।